हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4√6 एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2√6 इक्वल टू 0। तो ये पहला टर्म है और यह थर्ड टर्म, ये दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4√6 एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2√6। तो 4 इंटू 2 ये होता है -8, √6 इंटू √6 ये होता है 6। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो 8 इंटू 6 -48 एक्स स्क्वायर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे -30x को उतार दिए। तो ऐसा कौन दो नंबर लें कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद -30x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद 48 -48 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो 13 को लिख सकते हैं -16x प्लस 3x। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद -30x आएगा और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है -48 एक्स स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4√6 एक्स स्क्वायर, 13 को लिख सकते हैं 16x प्लस 3x 2√6 इक्वल टू 0। कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 4√6 और यहाँ पे -16x, तो यहाँ पे कॉमन है, हम ले लेते हैं 4√2 और x। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 4√2x, तो यहाँ पे ये बचेगा √3x और इसमें बचेगा 2√2। ठीक है। उसके बाद ये वाले टर्म में हम कॉमन लेते हैं √3, तो यहाँ पे बचेगा √3x और इसमें बचेगा -2√3। उसके बाद इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम आपको दिखा दें, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4√2 एक्स इंटू √3 एक्स, तो यहाँ पे 4 ये हो जाएगा और √3 इंटू √2 ये होता है √6। 2 इंटू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा और x इंटू एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे 4√2 इंटू यहाँ पे x भी है, उसके बाद -2√2, तो 4 इंटू 2 ये होता है -8, √2 इंटू √2 ये होता है 2, उसके बाद x इंटू एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये होता है -16x। और एक चीज़, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है, तो ये 16x सिर्फ आएगा। उसी तरह से √3 इंटू √3 ये होता है और √3 इंटू √3 होता है 3, तो यहाँ पे 3x आ गया। उसके बाद √3 इसमें से कॉमन लिए हैं 2√6 में से, तो √3 इंटू 2√3 तो हो जाएगा 2। उसके बाद √3 इंटू एक चीज़ और, यहाँ पे 2√6 है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 होगा, तो 2 आ गया उसके बाद √3 इंटू √2, तो यहाँ पे रूट वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये 6। अब देखिए यहाँ पे 3x √3x -2√3 √3x -2√2, सॉरी, तो यहाँ पे है √3x -2√2, उसके बाद √3x -2√2, ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3x -2√2, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 4√2 प्लस √3 इक्वल टू 0। अब इसका रिलेशनशिप एक बार 0 के साथ, इसका 0 के साथ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3
एक्स माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे 4 रूट 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रूट 3 को एक्स को यहीं पे छोड़ दिए, ये हो गया 0 प्लस 2 रूट 2। रूट 3 एक्स इक्वल टू 0 प्लस 2 रूट 2, ये होता है 2 रूट 2। एक्स इक्वल टू 2 रूट 2 बाई रूट 3। ठीक है, अगर ये आंसर लिखना है तो ऐसे आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 2 रूट 2 रूट 3। रूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 रूट 3, ये हो जाएगा ऊपर में 2 इंटू 3 6, रूट चढ़ गया, उसके बाद रूट 3 इंटू रूट 3 ये 3। तो ये पहला आंसर आया 2 रूट 6 बाई 3। उसके बाद ये वाला टर्म, एक चीज़ यहाँ पे x नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पे 4 रूट 2 एक्स माइनस रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में रहता है तो ये डिवाइड में चल जाएगा, माइनस रूट 3 4 बाई रूट 2। तो बहुत सारे को ये रहता है कि रूट 2 को नीचे हमको नहीं लिखना है, तो ऐसा करते हैं, ये भी आंसर लिखेंगे तो करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट 3 4 रूट 2। ये रूट 2 को हटाना है तो रूट 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3 इंटू रूट 2, ये हो गया 6। उसके बाद रूट 2 इंटू रूट 2, ये हो गया 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -6 बाई 4 इंटू 2 8 आंसर। तो इसी तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये टर्म को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये 2 नंबर में ब्रेक करना है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद -13 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद 48x² आना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे कॉमन लेने में थोड़ा सा ट्रिक है, 4 रूट 2 यहाँ पे कॉमन होगा तो यहाँ पे बच जाएगा। तो इस तरह से आप सोचिए, रूट 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 3, तो रूट 2 निकालिए तो रूट 3 बच गया यहाँ पे रूट 6 की जगह। और इसमें भी 4 रूट 2 कॉमन लिए तो ये 4 तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 को, तो ये 4 होगा, 4 इंटू 4 16। उसी तरह से रूट 3 यहाँ पे कॉमन ले लिए तो ये ठीक है, तो एक रूट 3 बचा। उसके बाद रूट 6 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, तो एक रूट 3 बाहर निकालिए तो रूट 2 बचा। ठीक है, उसके बाद इसको 2 को उतार दिए, उसके बाद ये कॉमन ले लिए, बचा 4 रूट 2। तो आंसर जब भी दिया जाता है रूट 3 जो कि नीचे में नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 रूट 6 बाई 3। तो यहाँ पे रूट 2 नीचे रूट वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे माइनस रूट 6 बाई 8 आंसर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।